हेलो दोस्तों, एसटीएफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और अब आपको क्या करना है कि कॉलेज चॉइस करनी है। तो कॉलेज चॉइस करते समय आपको कोई भी प्रकार की गलती है वो नहीं करनी है, अन्यथा फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होने वाली है। और जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है वो भी आपको इसी वीडियो में जानकारी है वो मिल जाएगी। साथ में आगे की हर ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आपको विश्वास नहीं कि यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई पैसा वगैरह तो अपना लगता नहीं है। तो एक बार समय विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो ये शेड्यूल जो आपके सामने है वो यहाँ पे है कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आपको 3,000 रुपये देकर कॉलेज चॉइस करनी है। उसका शेड्यूल है वो आपके सामने है कि 20 से लेकर 30 तारीख यानी 10 दिन का आपको समय दिया गया है। आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो 3,000 रुपये देकर। ये आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपको 3,000 में से आपको 100 रुपये काट के और आपको 2900 रुपये वो रिफंड कर दी जाएंगी। रिफंड की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे आपका रिफंड आएगा, वो हम आपको आगे आगे सारी जानकारी समय पर उपलब्ध होती रहेंगी आपको इसी चैनल के ऊपर। अगला ये कि जो आपकी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी 4 अगस्त को। उसके बाद आपको जैसे फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज अलॉटमेंट होगी उसको 13,500 रुपये फीस जमा करवानी पड़ेगी। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसकी प्रक्रिया जो रहेगी वो रहेगी आपकी 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक रहने वाली है। उसके बाद संस्था के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो आपकी 5 से लेकर 12 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद ये जो अगला काम है ये आपका कॉलेज वालों का है। और उसके बाद ये अगला काम है ये आपका आप खुद को जो अपनी प्रवेश स्लिप है वो डाउनलोड करके रख लेनी है और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आने वाले हैं। तो जो प्रोविजनल प्रवेश स्लिप है इसको आपको डाउनलोड करके रखना है, प्रिंट निकाल के रख लेना है। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट करने की तिथि है। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट किस लिए करवाया जाता है। अपवर्ड मूवमेंट ये कि अगर आपको मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिली तो आप क्या कर सकते हो, कुछ कॉलेज हैं जो आपने भरी है उसके लिए आप अपवर्ड मूवमेंट है वो लगा सकते हो। और इसमें कॉलेज चेंज होती है नहीं होती है, कितना चांस होता है कि आपको मनपसंद कॉलेज अपवर्ड मिल जाती है, इसके संबंध में जानकारी आपको आगे एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगा। अगर इसमें मैं ये जानकारी देने बैठ गया तो वीडियो हो जाएगा लंबा और फिर आप बोर हो जाओगे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप सभी को जानना जरूरी है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले। जितने भी आपके नंबर हैं, अगर आपने बीएसटीसी की एग्जाम दी है आपका रिजल्ट अब आ चुका है और अब आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो 3,000 रुपये देकर आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो। यहाँ पे नंबरों की कोई बाध्यता नहीं कि थारा 250 प्लस नंबर होना चाहिए, 200 प्लस नंबर होना चाहिए, कोई बाध्यता को नहीं। थारा कितना भी नंबर है तो काउंसलिंग में भाग ले इसको 3,000 रुपये को चालान करके कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो। अब कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी वो तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा इस वीडियो में, और कितने नंबर तक कॉलेज अलॉटमेंट होता है। कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि काउंसलिंग आईडी जो आती है रिजल्ट के अंदर उसके अनुसार अपन कट ऑफ का अनुमान है वो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। और मैं कभी भी काउंसलिंग आईडी के आधार पे कट ऑफ नहीं बताता, और अगर उसके आधार पे काउंसलिंग आईडी के आधार पे कट ऑफ बताना भी थोड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग आईडी के आधार पे थोड़ा सा आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पे काउंसलिंग आईडी क्यों दी जाती है। यहाँ पे प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक काउंसलिंग आईडी परिणाम के साथ दी गई है। प्री डीएलएड परीक्षा में दोनों पाठ्यक्रमों में अल्प भाषा का चयन करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग आईडी है वो जो जारी की गई, ये केवल और केवल आपकी काउंसलिंग तक काम आने वाली है। उसके बाद आपकी कोई भी काम हो वो नहीं आने वाली है। अब देखोगे आपको तो ये लगेगा कि हाँ काउंसलिंग आईडी के आधार पे आप मेरिट का अनुमान है वो लगा सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस आईडी से लेकर इस आईडी के बीच में कितने स्टूडेंट किस कैटेगरी के हैं। तो आपको कट ऑफ का अनुमान है वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आइडिया लगाने को तो आप नंबर के आधार पर भी लगा सकते हो, किसी के आधार पर भी लगा सकते हो, लेकिन कन्फर्म है वो आप नहीं कह सकते कि काउंसलिंग आईडी के आधार पर आप इस प्रकार से इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। अगर किसी ने संस्कृत तो सामान्य दोनों से परीक्षा दी थी तो उनका दो जो काउंसलिंग आईडी है वो जारी की गई है। अलग अलग आपको काउंसलिंग के अंदर उनको काम में लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि आपको कॉलेज चॉइस करते समय आपको किस प्रकार से गलती है वो नहीं करनी है, आपको कौन कौन सी सावधानी है वो रखनी है। इस वीडियो को या एक बार ध्यान से देख लीजिए काउंसलिंग से पहले, अन्यथा फिर आप कॉलेज अलॉटमेंट से वंचित रह सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं मुख्य बिंदु के ऊपर, कॉलेज चॉइस के ऊपर। मान लो आपके 400 नंबर है और इस बार स्टूडेंट 400 पे भी कन्फ्यूज है कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। अब 400 वालों बंदो या सोच रहे हो कि मैं तो ऑल राजस्थान करूँगा, तो उसको ऑल राजस्थान करते समय वो क्या करते हैं कि 5 कॉलेज भरी, 10 कॉलेज भर दिए अधिकतम, फिर क्या कर देते हैं कि ऑल राजस्थान है वो कर दिया जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। 5-10 कॉलेज भर के आपको ऑल राजस्थान नहीं करना, फिर थेया को होगा कि क्यों मैं तो ऑल राजस्थान तो कर ही दियो, कॉलेज तो सारी सेलेक्ट होएगी, तो फिर इस प्रकार से ऑल राजस्थान करने में क्या दिक्कत है। देखो एक बार मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ विश्वास के साथ आप एक बार उसके ऊपर विश्वास करके ऐसा ही करना, अन्यथा फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो जिस प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया में अलॉटमेंट होता है ना, मैं उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो जो एक एक छोटी छोटी जानकारी होती है वो आप सभी के ध्यान में रखते हुए मैं आपको साथ शेयर करता हूँ।
अब 10 कॉलेज आपने भर दी, उसके बाद आपने ऑल राजस्थान कर दिया। जब विभाग कॉलेज अलॉटमेंट करने बैठेगा ना, तो क्या देखेगा कि जो आपने पहले 10 कॉलेज भरी ना, पहले तो वो देखेगा कि उसके अंदर आपका अलॉटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर उसके अंदर नहीं हो रहा, फिर राजस्थान ऑल राजस्थान है वो चेक करेगा। तो विभाग ऑल राजस्थान जब चेक करने बैठेगा तो ये नहीं सोचेगा कि जो 10 कॉलेज आपने भरी तो 11वें नंबर की जो कॉलेज आओगी वह थारे नज़दीक है, कौन से जिले में कट्ठा है, तार घर से कितनी दूर पड़ेगी, तार बगल में कौन सो जिलो है, इली साइड में थारे कौन सी कॉलेज लगेगी, 10 के बाद में कौन सी कॉलेज थारे नज़दीक लगेगी, कौन सी कॉलेज में थे जानो वानो कंफर्टेबल रहेगा, कौन सो एरिया बढ़िया थारे खातर, ये विभाग नहीं देखेगा। विभाग क्या करेगा, 10 कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा फिर ऑल राजस्थान में जट्ठा भी कॉलेज खाली होगी वहाँ पे आपको सेट कर दिया जाएगा, एडमिशन है वहाँ पे आपका हो जाएगा, वहाँ पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, इस पर लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरोगा तो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज भरोगे मान लो, तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे मान लो आपके 400 नंबर है और आपने 100 कॉलेज भर दी, 100 कॉलेज भर के और आपने क्या कर दिया, ऑल राजस्थान कर दिया। तो जब विभाग अलॉटमेंट करने बैठेगा तो पहले 100 कॉलेज चेक करेगा कि इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा नहीं है। और ये जो 100 कॉलेज आपने भरी है अपने आसपास के बगल के ज़िले की, उसके बाद उससे बगल के ज़िले की, ऐसे आपने भरी हैं। अब यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि कोई जैसलमेर को बंदो और नीचे बाड़मेर में कॉलेज है वो भरा को पहली चोट, ऐसा तो नहीं होगा। पहले तो आपने सॉरी जैसे कोई गंगानगर को बंदो है और वो ऐसा तो है नहीं कि नीचे डूंगरपुर की कॉलेज भरेगा, वो पहले तो गंगानगर की भरेगा, फिर हनुमानगढ़ की भरेगा, फिर उधर अनूपगढ़ की भरेगा। इस प्रकार से अपने बगल बगल की कॉलेज है वो फिल करेगा। तो पहले आपको अपने बगल की 100 से 150 कॉलेज फिल करनी है, उसके बाद ही आपको ऑल राजस्थान करना है। क्योंकि जब विभाग कॉलेज अलॉटमेंट करने बैठेगा तो पहले यहाँ पे ही आपको ऊपर की जो 100 कॉलेज हैं इसको चेक करेगा कि इसमें आपका अलॉटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। उम्मीद है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी करोगे, मेरी तो कोई नहीं है, लेकिन नहीं भी करोगे, आपने 5-10 कॉलेज भर के 10-20 कॉलेज भर के भी ऑल राजस्थान कर दिया तो आपको ही नुकसान उसके अंदर होने वाला है। सबसे बड़ा ये कि जो कैटेगरी का आप रिजर्वेशन ले रहे हो उसका आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो अभी भी बनवा लीजिए, समय आपके पास, अन्यथा फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए वो मैं आपको फिर किसी वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो यहाँ पे एक बार जो SC ST का तो पुराना चल जाएगा, OBC का 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, MBC EWS का वर्तमान वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, MBC वालों का भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन कैटेगरी का लाभ लेते हो, डिवोर्स, विडो, PH, डिफेंस का, तो आपका इस पास इनका भी जो मूल दस्तावेज है फिर प्रमाण पत्र है आपके पास होना चाहिए। आपके पास ये परसेंटेज आपके होने अनिवार्य है। आप सभी इनका जो ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग पर आगे की प्रक्रिया में भाग लें कि कितने परसेंटेज है वो आपके मांगे गए हैं। ऑल राजस्थान है वो अति सावधानी से आपको करना है और लॉक कर रहे हैं। लॉक करने में कोई प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको आज समझ नहीं आ रहा तो कल लॉक कर देना। आपने आज चालान कर दिया तो कल कॉलेज चॉइस है वो कर देना, लेकिन लॉक मत करना अभी एक बार। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं भी होती है कोई भी लिस्ट के अंदर तो आपको 2900 रुपये का रिफंड है वो कर दिया जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद आगे की प्रक्रिया में आप भाग नहीं लेते हो तो आपको 2500 रुपये का रिफंड है वो कर दिया जाएगा। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और अपवर्ड मूवमेंट है वो आप 13,555 रुपये फीस जमा करवा के कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट है वो कर सकते हो। ये जानकारी मैं आपको आगे किसी वीडियो में डिटेल से दे दूँगा। तो अभी अपन बात करते हैं कट ऑफ की, कितने नंबर तक आपकी कट ऑफ वो जाने वाली है। तो इसका जो स्कोर है आप ध्यान से देख लीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ इतने नंबर पे आपको अलॉटमेंट होगी। इसके आसपास अगर आपके नंबर है, कम नंबर है 1-2 नंबर, तो भी आपको अलॉटमेंट होने के चांस है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जर्नल की कट ऑफ की। जर्नल की कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। तो जर्नल के अंदर आपके मेल कैंडिडेट के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्कोर, फीमेल है वो यहाँ से 6 से लेकर 9 नंबर है वो कम कर सकते हो। तो मेल कैंडिडेट के 425 से अगर 30 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने की प्रबल संभावना, नहीं पूरी संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको फिल करनी। ये मत सोचना कि इतना नंबर आके कॉन्फिडेंस में आके खा देते नहीं दो, नहीं मैं तो 5-7 में कॉलेज अलॉटमेंट ले लूँगा। तो यह गलती थाना ना करनी है। OBC की अगर अपन बात करें तो 420 प्लस आपका स्कोर है वो होना ही चाहिए। EWS की मैं बात करूं तो 417 से किसी भी हाल में आपका कम नंबर है वो नहीं होना चाहिए। अब इससे कम पे ये मत नहीं बोलना कि काउंसलिंग नहीं करवा सकते, काउंसलिंग करवा सकते हैं, कॉलेज अलॉटमेंट होने की भी चांस रहते हैं। लेकिन अभी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें इतने से कम नंबर पे आपके चांस है वो कम है। बाकी आगे जो लिस्ट आएंगी उसमें इससे कम पे भी अलॉटमेंट होने की संभावना रहेगी। तो 420 से 17 से लेकर 420 तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के चांस हैं वो रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें अपन MBC की, तो MBC में भी सेम स्कोर है, 417 से 20 के आसपास आपके नंबर हैं वो होना चाहिए। बात करूँ मैं SC की, तो SC में 410 से प्लस आपके नंबर होने चाहिए। ST की मैं बात करूँ तो 395 से कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए।
बात करें फीमेल की हर कैटेगरी में तो 6 से 9 नंबर आप कम कर लीजिए और इतने नंबर आपके हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। कहीं कहीं से 9, कहीं कहीं पे 9 से किसी कॉलेज में 9 से ज़्यादा पे भी कॉलेज अलॉटमेंट है वो आपको हो जाएगी। अब कॉलेज लिस्ट आपको अगर देखनी है, कॉलेज चॉइस करने से पहले अगर आप कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हो तो ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर आप कॉलेज लिस्ट है वो देख सकते हो, अन्यथा इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर भी आप कॉलेज लिस्ट है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आपको कॉलेज लिस्ट है वो ध्यान से ज़रूर चेक कर लेनी है, क्योंकि एक नाम से कई कॉलेज हो जाते हैं और आप वो कॉलेज फिल कर देते हो, आपको अलॉट भी हो जाती है, अपलोड में चेंज नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कॉलेज फिल करने से पहले एक बार अपनी कॉलेज है वो लिस्ट चेक कर लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज आपको पहले देनी है, आपके बगल में कौन कौन सी कॉलेज हैं वो रहने वाली हैं। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी जानकारी होगी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।